जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विज्ञान वर्ग से संबंधित उत्तराखंड में सभी परीक्षाओं के लिए। और दूसरा दोस्तों, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे हम आपसे ज़्यादा अच्छे से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ जाइए। तो अब बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो बुक है, बुक से पहले बात करेंगे हम सिलेबस की, और सिलेबस से पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने चैनल के बारे में। तो हमारे चैनल में दोस्तों डेली क्विज होने वाले हैं और बाई लैंग्वेज क्विज रहेंगे दोस्तों, बाईलिंगुअल रहने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और साथ ही साथ उसमें दोस्तों फ्री में स्टडी मटेरियल भी भेजा जाएगा। अब स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको वीडियोज़ के रूप में, नोट्स के रूप में, दोनों रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो दोस्तों एग्ज़ाम चाहे वो पशुधन प्रसार अधिकारी हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, चाहे वो हायर लैब असिस्टेंट का हो, या आने वाले भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम है किसी भी साइंस वर्ग से संबंधित, और साइंस वर्ग में अगर दोस्तों जीएस पूछा गया हो तो उस हिसाब से जो जीएस होगा उसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अपने चैनल में क्विज करवाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो दोस्तों ये सिलेबस आपने जो देखा है, आप सभी को भी पता है, ये सिलेबस दोस्तों हमारे पास है अभी पशुधन प्रसार अधिकारी का। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ी बात की है इंटरमीडिएट लेवल, मतलब कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप मान के चलिए 100 में से 85 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं, इंटरमीडिएट लेवल के। ठीक है, 85 में से दोस्तों बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, वो थोड़ा सा ऊपर बाहर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, ये यूके ट्रिपल एससी का रहता है अपना एक पोर्शन, मेरिट को कम ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये दोस्तों आपको मेहनत किसकी करनी है, 15 नंबर की या 85 नंबर की, ये आप लोग डिसाइड करिए। ठीक है, और आपके पास दोस्तों समय है 40 दिन का, मैक्सिमम आपके पास मान लीजिए 50 दिन का। तो मेरे हिसाब से आप 40 दिन मान के चलिए। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने के चांसेस दोस्तों 80% है, 20% नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ एग्ज़ाम 11 फरवरी के बाद होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों पुस्तकों की, कि आपके पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों बुक्स सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने देख लिया, कोई भी आयोग हो अगर उसने दे दिया इंटरमीडिएट लेवल, और इंटरमीडिएट लेवल में भी बात करेंगे अगर साइंस की, तो साइंस के लिए बुक रहती है दोस्तों सबसे बेस्ट एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, सारी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इसके लिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको जो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले आपको क्या करना है, घर जाके या फिर आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं, आपको एक साइबर कैफ़े में जाके इस सिलेबस को क्या करना है, प्रिंट आउट करवा देना है। पहला काम, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो पहला काम आप क्या करिए, सिलेबस को प्रिंट आउट करवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है, बुक्स लानी है, कौन सी, 11th और 12th की एनसीईआरटी की। अब दोस्तों यहाँ पे जो पूरे उसमें देश में 11th और 12th का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था, तो उसमें आपको देखना है ये टॉपिक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नए वाले में नहीं मिल रहे तो आपको पुरानी वाली ही बुक लेकर आनी है। तो ये आपको दो काम दोस्तों बहुत अच्छे से करने हैं, बुक लेके आनी है, जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में बुक लाए, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक लेके आए, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की बुक लेके आए। ठीक है, अब दोस्तों उसमें क्या करना है, आपको जो सिलेबस होगा, सिलेबस को, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप देखेंगे लिविंग वर्ड है, तो लिविंग वर्ड वाले जो एनसीईआरटी 11th में मिलता है, 12th में मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, उसको आप टिक करिए बुक में। ठीक है, क्योंकि आपको वो पढ़ना है। यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल और प्लांट, इसको दोनों को, इसमें जितने भी चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी के, वो आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक चैप्टर का ही नहीं है, ये यहाँ पे एनिमल्स है तो उसके लिए अलग चैप्टर है आपके पास बायो में, और प्लांट्स के लिए अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों चैप्टर को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। यहाँ पे आप देखेंगे सेल थ्योरी जितनी भी है दोस्तों, तो सेल का यहाँ पे दिया गया है, तो सेल के बारे में जहाँ पे भी है, चाहे वो बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, दोनों चैप्टर्स को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको क्लिक करना है, जहाँ पे प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में दिया गया है। अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी से समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसमें जो डिटेल में दिया है आप इसको टिक करिए कि यहाँ पे ये कहाँ पे मिलता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ की बात कहाँ चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अब दोस्तों रिप्रोडक्शन भी दोस्तों आपको दोनों का देखना है, बायोलॉजी का भी देखना है और आपको
किसका भी देखना है, और बायोलॉजी मतलब बॉटनी का भी देखना है और जूलॉजी का भी देखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो कुछ अगर ये लगता है कि ये सिर्फ जूलॉजी का है, आगे पूरा आप जनरल में पढ़िए, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, चैप्टर को, मतलब कहने का मतलब साफ है, जो चैप्टर हो गए यहाँ पे ये आपको केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इनको क्या करना आपको, अगर केमिस्ट्री दोस्तों आपसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि केमिस्ट्री का एनसीईआरटी थोड़ा सा हार्ड है, तो आप केमिस्ट्री के लिए दोस्तों आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब है कि कोई ऐसी बुक जिसमें कि केमिस्ट्री को आसान शब्दों में समझाया गया हो, तो ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक लेके आनी है। ये तो हो गई दोस्तों एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए। आपके पास टाइम कम है तो आप कल ही लेके आइए, आज ही लेके आइए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी से जल्दी लेके आइए और 40 दिन का सिलेबस को कंप्लीट करने का एक क्या लीजिए, संकल्प लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्विज का प्रैक्टिस भी करना है। तो क्विज प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, बुक आती है एनसीईआरटी सार, ठीक है, एनसीईआरटी सार। तो एनसीईआरटी जो सार है वहाँ पे पूरा 11th और 12th का, सिर्फ 11th और 12th की लानी है, ठीक है। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो बस, या केमिस्ट्री की अलग है तो केमिस्ट्री की लेके आइए एक, और एक लेके आइए आप बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों होगा। तो एनसीईआरटी सार, मतलब सार का मतलब मैं बुक का नाम नहीं बोल रहा, कोई स्टैंडर्ड एक ऐसी बुक जिसमें 11th और 12th दोनों का सार हो, मतलब संक्षेप में बताया गया हो और उसके एमसीक्यू हो। तो उससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, कोई यूट्यूब चैनल है, जब आप पढ़ रहे हो तो यूट्यूब चैनल से आपको जुड़े रहना है, जो अच्छे से डिटेल में, चाहे वो एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ा रहा हो, अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ऐसा चैनल सब्सक्राइब करिए जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाता है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपका फ्री में हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपको यहाँ से भी टाइमिंग का समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग भी डिपेंड रहने वाली है, केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे टाइमिंग के लिए दोस्तों आप क्या करिए, आप हमारे चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा है, द कृष्णा क्लासेस, वहाँ के दोस्तों लिंक को आप क्या करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि हर रात डेली हम सिस्टमेटिकली स्टडी करवाने वाले हैं। सिस्टम से कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज के टॉपिक में हम सुबह ही ये टॉपिक को किस में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम जो चैनल है उसमें डाल देंगे कि आपको शाम के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेडी करके लेके आना है। तो दिन भर बच्चे उसको पढ़ते हैं और शाम को उसका क्या कर देते हैं दोस्तों, क्विज देते हैं रात को 8-9 बजे के बाद, जिससे कि सभी जो जितने भी छात्र रहते हैं सभी उससे क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं उस क्विज से, और अपना नंबर देख सकते हैं एक निश्चित समय के अंदर अंदर कि उसका कितने नंबर आ रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि उस ग्रुप में ज़्यादा बच्चे होंगे तो उससे उन्हें आइडिया होगा कि अन्य छात्रों के कितने आ रहे हैं और उनकी प्रेफरेंस जो अभी अभी आपकी जो स्थिति है वो कहाँ पर खड़ी है, दोनों का आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छे से व्यवहार भी आ जाएगा, मतलब एक छात्र का अन्य छात्रों के समक्ष क्या स्थान है और कितना उनको पढ़ने की और ज़रूरत है और कितनी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों हम उसमें आपको मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे मेरिट का क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि हम भी साथ ही साथ सारा कैलकुलेशन लिखते जाएंगे कि कौन सा बच्चा कितने नंबर ला रहा है, तो इस हिसाब से हम बताते रहेंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों आपको उस चैनल से भी जुड़ना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों मटेरियल है, नोट्स है, स्टडी जितना भी है वो भी हम उसमें डालते रहेंगे। आपको चैनल तक सजेस्ट कर देंगे कि कौन से चैनल से आपको कहाँ पे अच्छा किस टॉपिक का सब्जेक्ट का क्या मिल सकता है, डिटेल में वीडियो मिल सकता है। और लास्ट में दोस्तों जो रहता है उसके लिए दोस्तों आपको वन शूट देखने जरूरी रहते हैं, जिसमें एक लेक्चर में काफ़ी कुछ दिया होता है और क्वेश्चंस के रूप में उनको करने की पूरी आप क्या करिए, क्वेश्चन। तो मेरा दोस्तों साफ और सीधे बात है, 40 दिन में आप पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है वो रखिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं नीट लेवल का, उसमें दोस्तों नीट लेवल में ऐसी स्टडी पढ़िए जहाँ पे 0 से पूरा मैक्सिमम तक बताया हो। तो मैक्सिमम में दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो रहा है वहाँ पे आपको उसको स्किप मार देना है। बाकी दोस्तों जो इजी है या फिर थोड़ा सा कम हार्ड है उनको आप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। जो बिल्कुल हार्ड है वो आपको आइडिया इतना होना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों 12th पास कर चुके हैं और आपको इतना आइडिया होना चाहिए कौन सा बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है जो आपको नहीं पढ़ना है, जो बिल्कुल आपको लगता है कि ये सिर्फ नीट में ही पूछा जा सकता है। बाकी दोस्तों जो आसान है वो आप सारा पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।